बच्चों, आज हम पाठ 10 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण पढ़ेंगे। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं या विशेषण क्या होते हैं, ये हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे हरी पत्तियां मत तोड़ो, या रावी के बाल लंबे बाल, रावी के बाल लंबे हैं। अब देखिए, इसमें दो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें पत्तियों के बारे में बताया है कि पत्तियां कैसी हैं, हरी। पत्तियों के रंग के बारे में बताया गया है, पत्तियां कैसी हैं, हरी हैं। और बाल किसके लंबे हैं, रावी के। तो अभी रावी के बाल लंबे हैं, ये रावी की विशेषता है, बालों की विशेषता है कि रावी के बाल लंबे हैं। और ये पत्तियों की विशेषता है कि वो हरी हैं। अगर वो पत्तियां पीली होती तो वो पत्तियों की ही विशेषता है कि वो सूखी हुई पत्तियां हैं या हरी पत्तियां। तो कहने का मतलब है कि रावी के बालों की विशेषता बताई जा रही है। तो रावी क्या है, संज्ञा। और पत्तियां क्या है, पत्तियां भी क्या है, संज्ञा। पत्तियां भी संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसलिए, और यहाँ पे पत्तियां संज्ञा है और रावी संज्ञा है। तो रावी की विशेषता है लंबे बाल उसके हैं, और पत्तियों की विशेषता है कि वो हरी है, वो पीली भी हो सकती है। तो ये हमें हरा तो रंग बता रहा है और लंबे बालों का गुण बता रहा है कि उनके बाल कैसे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, अब मान लो हमने पढ़ा कि जैसे लाल सेब। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं, सेब की। या लंबा लड़का या लंबे बाल, कुछ भी ले सकते हो। तो लड़का कैसा है, लंबा है। और सुंदर लड़की, काली बिल्ली। देखिए, जो ये सेब है, लड़का है, लड़की है, बिल्ली है, इन सब की ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। इन्हीं की तो विशेषता बताई जा रही है। तो ये संज्ञा या सर्वनाम है। अब देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है।
विशेष्य। अब अगर हम इसमें कहें कि आप विशेष्य और विशेषण छांटिए, तो जो लाल है वो लाल, लंबा, सुंदर, काली, ये सब क्या है? विशेषण। ये सब विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। और किसकी बता रहे हैं? सेब की, लड़के की, लड़की की, बिल्ली की। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है या प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने देखा लाल, सेब लाल है तो लाल क्या है? सेब की विशेषता है, और संज्ञा इसमें क्या है? सेब। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सेब जो है वो विशेष्य है। कितना समझ में आ गया आपको? अब बढ़ते हैं आगे। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। अब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा स्थानवाचक विशेषण या परिमाण कह सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अभी हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण क्या है? अब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गुण बताए जाते हैं। गुण बताए जाते हैं, जो भी गुण हों, और बिल्कुल सही भी है कि जो भी कोई गुण दोष बताए जाते हैं ये विशेषता के रूप में, ये गुणवाचक विशेषण ही होता है। अब देखिए इनके गुण हों, दोष हों, रंग हों, दशा हो, आकार हो, और चाहे किसी का भी वर्णन हो, ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए कपिल अच्छा लड़का है। अच्छा
लड़का है। और दोष भी हो सकता है, सब्जियां ताजी हैं। अब ये गुण बताए जा रहे हैं कि कपिल अच्छा लड़का है। सब्जियां कैसी हैं? ताजी हैं। अब गुण वाचक विशेषण कई हैं, देखिए जैसे गुण में अच्छा भी है, भला है, सुंदर, सदाचारी, वीर है, ईमानदार है, चतुर है, ये सब गुण ही आते हैं। आकार आप जानते हो, जैसे गोल है, चौकोर है, तिकोना, लंबा, चौड़ा, कोई भी आकार हो उसका। स्वाद कोई भी हो, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, चटपटा, कोई भी स्वाद हो। कोई भी स्पर्श हो, जैसे कोमल, कठोर, खुरदुरा, कोई भी ध्वनि हो, मधुर हो, कर्कश ध्वनि हो, कोई सी भी ध्वनि हो, कोई भी गंध हो, चाहे वो सुगंधित हो चाहे वो दुर्गंधपूर्ण हो। कोई भी दोष हो, जैसे बुरा है, नीच है, दुष्ट, कुरूप, काना, झूठा, मक्कार, बदमाश, दुराचारी। तो जैसे हमने उदाहरण लिखा कि रावण बहुत दुराचारी था, तो दुराचारी किस में आ जाएगा? उसके दोष में। गुणवाचक विशेषण में ये दोष हो गया, पर आएगा गुणवाचक विशेषण में। ये गुणवाचक विशेषण ही कई प्रकार के हैं, जैसे इसमें कोई रंग भी हो सकता है, जैसे काला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, आसमानी, कोई सा भी रंग हो सकता है। कोई भी दशा हो, जैसे पतला, मोटा, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, गरीब, अमीर, हल्का, भारी, कोई भी दशा हो सकती है। और कोई भी काल या समय हो सकता है, जैसे नया, पुराना, कि मनु का स्वेटर पुराना है ना, नौकर को पुराना स्वेटर दे दो, तो पुराना जो है ये भी गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, आधुनिक, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। संख्या वाचक, संख्यावाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में हमने पढ़ा कि जो संज्ञा, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण, दोष, दशा, आकार का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या पता चलती है, उसे बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए कि मेरे पास 200 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं। अब रुपए कितने हैं? 200, तो रुपए कितने बताए जा रहे हैं? 200, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए इसमें मेरे पास 200 रुपए हैं, और दूसरा कि अभिनव 5वीं मंजिल पर रहता है, अब इसमें आपको पता चल रहा है संख्या क्या है? 5वीं। जो मंजिल के बारे में, मंजिल कौन सी है? 5वीं।
तो ये आपको संख्या का पता चल रहा है इनमें, ये संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण भी, इसके दो भेद होते हैं। इनके दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा वाचक अनिश्चित, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए निश्चित में तो आपने 200 और 5वीं देख लिया, तो ये निश्चित संख्या है। अब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या पढ़ेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या बताते हैं, निश्चित संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताएं, और अनिश्चित में कि कोई जो संज्ञा सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे देखिए कि वृक्ष पर 3 चिड़िया बैठी हैं, तो 3 जो चिड़िया है, 3 संख्या निश्चित है। और अगर हम कहते हैं कि वृक्ष पर अनेक चिड़िया बैठी हैं, या वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं, अनेक और बहुत है, कोई इसमें गिनती नहीं आ रही, कोई संख्या निश्चित नहीं आ रही, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक में जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कि दौड़ में 4 लड़कों ने भाग लिया, दौड़ में 4 लड़कों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अब कौन सी संख्या है इसमें? 4 लड़के, लड़कों की संख्या क्या? 4। तो इन 4 लड़कों की संख्या से हमें पता चल रहा है कि संख्या क्या है? निश्चित संख्या है 4। और अगर हम कहें कि दौड़ में कई लड़कों ने, या दौड़ में अनेक लड़कों ने, दौड़ में असंख्य लड़कों ने, असंख्य क्या होता है? जिसकी कोई संख्या ना हो। अब ये कई, अनेक या असंख्य क्या है? अनिश्चितवाचक, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। कई लड़के हो सकते हैं, अब पता नहीं कितने लड़के हो, कोई गिनती नहीं है। अनेक, बहुत सारे। तो यहाँ पर जिनकी संख्या ना निश्चित ना हो उन्हें अनिश्चितवाचक, और जिनकी संख्या निश्चित हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक में आज बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हैं। आए तो हैं बच्चे, पर बहुत सारे अनुपस्थित भी हैं। और बाहर कुछ लोग झगड़ रहे हैं। अब बाहर 5 लोग झगड़ रहे हैं, 6 लोग झगड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि बाहर 2 लोग झगड़ रहे हैं, 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। तो 2 व्यक्ति निश्चित संख्या क्या का बोध कराते हैं, और कुछ लोग झगड़ रहे हैं बाहर, तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे ही अगला विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द वस्तु की मात्रा, माप या तौल बतलाते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द वस्तु की माप या नाप एक ही चीज होती है। माप, तौल, मात्रा, माप, तौल या
मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब माप क्या होती है? किसी चीज को नापना, मापना, नापना एक चीज है, पैमाने से नापना। मान लो कि मैंने 2 लीटर तेल लिया या 2 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डलवाया, तो इसको आपको मालूम है कि नाप से ही मिलता है। तेल का मतलब है डीजल पेट्रोल, कुछ भी है, जब गाड़ी में डलवाओगे तो वो नाप से मिलता है, 1 लीटर, आधा लीटर, जो भी मिलीलीटर। और कोई भी चीज़ मान लो हम लेके आए, चावल, चीनी, दालें, कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो तौल में ही मिलती है, तौल से मिलती हैं। मान लो हम सब्ज़ी लेके आए हैं तो 1 किलो आलू, भिंडी, कोई भी सब्जी लेके आए तो वो तौल में ही मिलती है। और एक दर्जन केले, मान लो वो मात्रा बताते हैं किसी चीज़ की। मान लो हम कोई कपड़ा लाए हैं तो 2 मीटर शर्ट बनवानी है तो 2 मीटर हम शर्ट का कपड़ा लाए, तो शर्ट का कपड़ा भी 2 मीटर नाप से मिलता है। तो कोई भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी जो वस्तु की माप तौल या मात्रा बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है। ये उदाहरण है इसका कि मान लो कि मेरा जो कुर्ता है वो कितना कपड़ा बनता है, 2 मीटर में। अब ये 2 मीटर है, कपड़े की नाप बता रहे हैं कि जो मेरा कुर्ता है वो 2 मीटर में बनता है, पर कपड़े की ये नाप है। तो जो शब्द वस्तु की माप तौल मात्रा बताते हैं उन्हें ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए, मैं 3 किलो आम लाया, 3 किलो आम लाया, या चाचा जी 3 किलो आम लाए। अब देखिए आम की क्या मात्रा है, 3 किलो। कितना माप है इसकी, 3 किलो। तौल के लाए हैं भाई, मैं 3 किलो आम लाया, या मैं 3 किलो 5 किलो चावल लाया, 10 किलो चीनी लाया। कोई भी वस्तु की माप तौल या मात्रा जब आ जाएगी तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। समझ में आ रहा है? परिमाण का अर्थ है परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम का होता है नतीजा, और परिमाण नाप तौल या मात्रा। जैसे हम परिमाण बोलते हैं तो मुंह से निकलेगा नाप तौल या मात्रा किसी चीज की। अब इसमें भी 2 भेद होते हैं। अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी 2 भेद हैं। 2 भेद है। संख्यावाचक विशेषण जैसे थे, एक निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए निश्चित, जिसमें निश्चित मात्रा आती है या तौल बताई जा रही है। मान लो कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की माप तौल की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे मुझे 2 किलो चावल दे दीजिए, मुझे
2 किलो चावल दे दीजिए। अब चावल कितने हैं? चावल कितने हैं? 2 किलो। तो 2 किलो एक निश्चित मात्रा आ रही है इसमें कि चावल कितने हैं? 2 किलो। अब अगर हम कहें कि मुझे थोड़े चावल दे दीजिए। अब थोड़े चावल क्या है? चावल की कोई मात्रा निश्चित नहीं आ रही है। थोड़े चावल, थोड़े कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि ऐसे ही आपने अंजलि भर के दे दिया, मुट्ठी भर के दे दिया, तो कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम या 250 ग्राम, आधा किलो, 500 ग्राम, 1 केजी। तो यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा नहीं है और यहाँ पे 2 किलो निश्चित मात्रा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही मान लो हमने लिखा कि मोहन को 1 गिलास पानी दे दीजिए। अब देखिए कोई भी पानी हम दे रहे हैं, पानी दे दीजिए। अब आपको मालूम है कि कितना गिलास है पानी? 1 गिलास। 1 गिलास निश्चित परिमाणवाचक है कि वहां पर 1 गिलास संख्या आ रही है। पर अगर हम कहें कि मोहन को थोड़ा पानी दे दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, थोड़ा पानी यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा, किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं करा रहा, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब देखिए ये जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा या मापतोल का निश्चित बोध न हो, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे गिलास में एक कीड़ा गिर गया है, गिलास में एक कीड़ा। अब कीड़ा तो गिरा है, कितना गिरा? 1 दिख रहा है साफ, तो वो निश्चित परिमाणवाचक। और गिलास में कुछ गिर गया, कोई निश्चित पता ही नहीं चल रहा है, तो वो अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए परिमाणवाचक अभी हमने पढ़े कि गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्यावाचक। फिर हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा, उसमें हमने परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद पढ़े, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, मैंने अभी बताया आपको, कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए होता है। जैसे थोड़ा, कम, बहुत, ये दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ध्यान इतना देना है हमें कि जो विशेष गिने जा सकते हैं, जो विशेष गिनी जा सकने वाली वस्तु हैं, उनके साथ हम संख्यावाचक विशेषण मानेंगे, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण नहीं मानेंगे। ऐसे देखिए इसमें जैसे परिमाणवाचक विशेषण में आएगा कि थोड़ा दूध या चाय, और संख्या में क्या आएगा? थोड़ा
थोड़े व्यक्ति, थोड़े व्यक्ति। अब परिमाणवाचक में आएगा कि जैसे कम हवा, अधिक दूध। अब इसमें ऐसी चीजें आएंगी जिनके जो माप तोल और मात्रा ही बता सकते हैं। और संख्यावाचक में अधिक सेव, सेव तो है पर उनकी कोई गिनती नहीं है। कम सेव, अधिक सेव, सेव एप्पल के लिए कहा है। कम ग्राहक, देखिए ग्राहक जो भी सामान लेने आया है वो ग्राहक, उनको हम गिन के बता सकते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ है, ग्राहकों की बहुत भीड़ है। तो ग्राहक बहुत सारे खड़े हैं, उनकी संख्या की कोई गिनती नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है। तो ये संख्यावाचक में आएगा क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, कम ग्राहक आए हैं। और कि दुकान पर 10 ग्राहक ही खड़े हैं, 5 ग्राहक ही खड़े हैं, तो ये एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। तो बच्चों इसी पाठ को पढ़ते हुए विशेषण को अगले वीडियो में हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण पढ़ेंगे। धन्यवाद।